हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, 3 से 4 ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। देखो, स्टॉक का नाम जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका रीज़न समझना कि ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्या हो सकता है इन फ्यूचर। यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक बताने वाला हूँ केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पे ही लेना। ठीक है, कोई भी बाय सेल ट्रेड मत करना, सिर्फ एनालिसिस को समझने की कोशिश करना। तो चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ कि मैं हूँ राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक के बारे में बताता हूँ तो केवल उसके बारे में बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के तौर पे, चाहे मैं फंडामेंटल बताऊँ या टेक्निकल बताऊँ। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे आपका नहीं होने वाला। ओके, चलो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बता देता हूँ। देखो, ये मेरा वेबसाइट है जो आपको अभी दिख रहा होगा t4trader.in। ठीक है, यही मेरा एक वेबसाइट है, जो भी ओरिजिनल वेबसाइट यही है। ठीक है, किसी और पे अगर आप जाते हो तो थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सर्विस बाय करना चाहते हो, सर्विस सेक्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे सर्विस सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग के लिए आपको अभी करेंटली ऑफर चल रहा है। 1 महीने का 3000 है फीस तो, बट अगर आप लोग 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 4500 में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर जब भी बाय प्लान पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो, रजिस्टर्ड विद सेबी। तो ये ऑप्शन आपको दिखना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं दिखा रहा है तो वहां पेमेंट आप बिल्कुल भी मत करना। अगर पेमेंट करते हो तो मेरी कोई जवाबदारी वहां पे नहीं होने वाली, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, उसके बाद ही पेमेंट करना। और यहाँ पे आप कोई भी प्लान करके केवाईसी करना। देखो, मैं आपका बैंक से, यूपीआई से और बैंक वे से पेमेंट नहीं लूँगा। केवल मेरा ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, जो कि सारी वेबसाइट के थ्रू ही होने वाला है। तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ओके? चलो, तो चलते हैं हम लोग स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? ये सारे डाटा हटाओ आप। अभी करंट डाटा देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो पहला स्टॉक हमारा होने वाला है एबीडीएल। ओके? ये पहला ही स्टॉक है हमारा एबीडीएल। तो मैं इसको ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो स्टॉक पे क्या दिख रहा है? ठीक है, जो भी पुराने एनालिसिस है इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, ये सारे एनालिसिस में बहुत पहले पहले करके रखा रहता था, तो वो सारे उसके एनालिसिस है। तो देखो, स्टॉक क्या किया, स्टॉक लिस्ट हुआ, करेक्शन अप हो, फिर करेक्शन, फिर अप हो, फिर करेक्शन। और जहां पे लिस्ट हुआ था उसी के आसपास स्टॉक पूरे 1 साल घूम गया और इसी लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखा। ठीक है, यहाँ एक बार आया, यहाँ आया, यहाँ, तो तीन में से कोई भी जगह बाय बाय करते या इस ब्रेकआउट पे बाय करते एक अच्छा रैली मिलता। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे बाय करते, फिर एक रैली आप कैप्चर कर सकते थे। अवॉइड किए होगे, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक ने आपको फिर एक मौका दिया लगभग इस लेवल के आसपास। कई बार रिजेक्शन बनाया स्टॉक ने, कई बार रिजेक्शन बनाया, फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ हाई पे एंट्री बनता, इसके नीचे से अभी तक एंट्री नहीं ली हो तो कोई बात नहीं। स्टॉक भगा है 8%। तो 8% ऑलरेडी भग चुका है। अगर पहले एंट्री किया होते तो बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में आज आ चुका होता। ठीक है, तो चलो इसी का और थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे जो हाई बना था इसको प्रॉपर आज ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से एक डिमांड जोन इन फ्यूचर आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक डिमांड जोन आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट वहाँ पे वापस यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बनाता है, मतलब अगर स्टॉक पे सेलिंग आता है तो ये वापस डिमांड जोन बनने वाला है। ठीक है, अगर यहीं से डिमांड जोन आया तब तो अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे मार्केट डाउन हो जाता है तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन होने वाला है। इसका रीजन क्या है कि मार्केट पे एक बहुत टाइम से ये पूरे लेवल पे स्टॉक धीरे धीरे करके, ठीक है, साइडवे हुआ। और इस लेवल को देखो, ये लेवल को कभी एक बार भी नहीं तोड़ा। ये जो नीचे की तरफ लेवल था ना, इसको मार्केट एक बार भी नहीं तोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बनाया। तो मार्केट अगर नीचे आता भी है तो मैक्सिमम ये रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, यही आपको एक सप्लाई जोन देखने को मिलेगी। इसी तक यहाँ से डिमांड आ जाएगा और मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से गिर जाता है गलती से भी मार्केट, ठीक है, यहाँ सप्लाई जोन दिखा देता है तो वापस स्टॉक सीधा सीधा आपको इस लेवल के अराउंड सब डिमांड जोन पे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस पे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाय सेल का ट्रेड है। ठीक है, केवल एक मैं वो बता रहा हूँ आपको कि डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ तक हो सकता है, मे बी कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये मेरा काम नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए या फिर आप मेरे साथ खुद जुड़ करके मेरा सर्विस लेकर के सारी चीज़ें आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले स्टॉक पे। ठीक है, तो अगला स्टॉक है मेरा मैराथन। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, इसको मैं पुराना डाटा है सबसे पहले क्लियर करता हूँ। इस पे भी 8% का रैली आया हुआ है और इस पे स्टॉक पे एंट्री बहुत पहले ऑलरेडी बन रहा था। ठीक है, उस पे तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। तो अभी क्या बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले इसका एनालिसिस करूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टॉक पे क्या हुआ, वन साइडेड रैली, करेक्शन रैली, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरा उसी लेवल से, फिर बाउंस बैक।
ओके, तो यहाँ पे जो लेवल दिख रहा था, क्या इंपॉर्टेंट लेवल था? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर इस लेवल के अराउंड भी आप कहीं पे बाय सेल करते तो ऑलरेडी पैसा आपका डबल हो चुका होता। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है ये, इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद स्टॉक पे बहुत सुंदर अप मूव आया। ठीक है, और ये जो हाई बनाया था इसको फाइनली स्टॉक ने आज ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक पे देखो रैली आया, करेक्शन, रैली, करेक्शन, फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे स्टॉक पे बहुत सुंदर डिमांड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, तो डिमांड अगर आता है यहाँ से सुंदर सा, तो एक बड़ा रैली आपको इन फ्यूचर फिर से देखने को मिल जाएगा। बट अगर गलती से भी यहाँ पे वापस सप्लाई मतलब सेलर्स आ जाते हैं, तो ये वाला जो लेवल है आपका शॉर्ट टाइम के लिए डिमांड जोन बन सकता है। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट, तो अगला डिमांड जोन ये वाली आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये सारे डिमांड जोन है आपके, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, और इससे टूटा तो ये डिमांड जोन है। ओके, सप्लाई जोन आपके ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो एटलीस्ट ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन रहा है। ये सप्लाई जोन था, सप्लाई को तोड़ा, सप्लाई को तोड़ा, क्या बन गया? डिमांड जोन, सिंपल सी बात है। तो अगर आप लोग को बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पता होगा, तो जो रिजेक्शन होता है वो बाद में क्या बन जाए? सपोर्ट बन जाता है। तो ठीक है, ये रिजेक्शन था, बाद में क्या बनेगा? सपोर्ट बन जाएगा, मतलब डिमांड जोन बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट पे एक बाउंस बैक में भी आ सकता है। ओके, क्लियर? तो चलो चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉक पे। स्टॉक को मैं टाइप यहाँ पे कर लेता हूँ, थेरोकेयर। ओके, थेरोकेटेक। इसके बाद स्टॉक को मैं सब देखो, स्टॉक ये सब पुराने एनालिसिस है, पता नहीं मैं कब कब का एनालिसिस किया हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ। ओके, देखो स्टॉक पे क्या हुआ ये देखो। स्टॉक पे थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे चलो। चलो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एटलीस्ट। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो। स्टॉक पे एक रैली आया, करेक्शन हो, स्टॉक बहुत साइड में हो, उसके बाद फिर एक रैली, फिर करेक्शन, फिर एक रैली। तो स्टॉक पे अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे, सारी चीज़ें की मतलब अच्छे लेवल पे गौर करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले लेवल क्या दिख रही है ये बताओ? क्या ये रिजेक्शन था? स्टॉक इसी रिजेक्शन लेके ब्रेकआउट किया था? क्लियर किया था। इससे पहले अगर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, तो ये वाले लेवल पे आप ध्यान दो। स्टॉक क्या किया? एक रिजेक्शन लिया, करेक्शन, रिजेक्शन, करेक्शन, रिजेक्शन। अब क्या यहाँ पे ब्रेकआउट बाद ये वाला ट्रेड आप आसानी से पकड़ सकते थे? हाँ, पकड़ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे और देखो, स्टॉक ने ये वाले लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया। कहने का मतलब स्टॉक क्या कर रहा था? यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, साइडवे हो गया था। जब भी स्टॉक भी ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट पे जिस साइड का ब्रेकआउट या जिस साइड का ब्रेकडाउन होगा, एक रैली आपको देखने को मिलता है। तो स्टॉक पे अपसाइड का ब्रेकआउट किया, तो अपसाइड का रैली आपको देखने को मिला। स्टॉक पे एंट्री आपको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ठीक है, पुरानी बात है, बन जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक वापस डिमांड जोन बन रहा है। कहने का मतलब पहली सप्लाई था, अब क्या बन जाएगा? डिमांड जोन बन जाएगा। जैसे ही ये डिमांड जोन बना, स्टॉक पे क्या हुआ? एक अप मूव का रैली आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला आप डिमांड जोन पे देख सकते हो। अगर वापस, ठीक है, स्टॉक जहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट कर देता है कहीं भी, तो वापस स्टॉक इसी लेवल पे बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल जाएगा। और अगर ये भी टूटता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन जाएगा। उसके बाद स्टॉक पे बाउंस बैक आप लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी जो भी अपडेट होगा, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टॉक के बारे में या ये वीडियो के बारे में, तो आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।